बिहार में बाढ़ आता है ना तो नीतीश बाबू कहते हैं कि हथिया है तो बरसबे करेगा। फिर पवन सिंह का गाना याद आना लाजमी है कि पटना के पानी जवानी पर झलके आ मल मलिया के हद दुपट्टा मल मल के। मुझे निजी तौर पर महेंद्र सिंह धोनी और बिहार से बहुत प्यार है। मैंने सैकड़ों आर्टिकल लिखे हैं, 100 वीडियो तो बनाए ही होंगे, लेकिन आज फिर मौका मिला है कि उसी बिहार के बारे में कुछ कहा जाए। बिना कहे काम नहीं चलेगा साहब, क्योंकि जब 3 साल के बच्चे का लाश लेकर मां रोड पर दौड़ती है ना तो डीएम साहब कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ होगा तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सिवान के घर पर जब 21 आदमी को कोरोना हो जाता है तो हम उस आदमी को दोष देते हैं, उस परिवार को दोष देते हैं, जबकि सरकार की सख्ती भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन जनाब ऐसे कैसे? हमारा बिहार तो रंगदारों का प्रदेश है। हम क्या समझते हैं किसी सरकार को? जेब में पैसा हो तो हम डीएम को क्या मुख्यमंत्री जी को खरीद लेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो अब सवाल कि आखिर आज का वीडियो ऐसा क्यों बन रहा है, हम तो खबर देते हैं। जवाब ये कि आपके स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर बिहार की है। औरत के हाथ में जो बच्चा है वो 3 साल का है, वो मर चुका है। उसकी लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दिया गया। उस बच्चे को अरवल से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना रेफर किया गया। ना हॉस्पिटल जाने वक्त एम्बुलेंस मिली, ना लाश को उठाने के लिए। बच्चे के पिता कहते हैं कि वो टेम्पू से आए थे और पैदल जा रहे हैं। ये सब आप सुनिए और साथ में ये भी सुनिए कि जहानाबाद के डीएम नवीन कुमार कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा। अरे साहब, आप एक्शन नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर में चुनाव होगा, आपके नेता साहब जीत जाएंगे तो आपको बढ़िया जगह ट्रांसफर किया जाएगा। आपको क्या चाहिए? मत करिए जांच, कोई फायदा नहीं है। ये बिहार है। कुर्ता पैजामा, जूता और घड़ी पहनकर जितने भी नए नेता हैं वो अपने भाग्य विधाता की पूजा करते रहेंगे। उन्हें क्या मतलब कि कोरोना का कम टेस्ट हो रहा है? और मतलब रहे भी क्यों? इस बिहार ने ना उन्हें कुछ दिया है, ना उनको इस बिहार को कुछ देना है। सब सेटल हो जाएगा। जीतने दीजिए, बस आने दीजिए चुनाव। बच्चों का मरना और लाश का मां को रोड पर लेकर दौड़ना बिहार के लिए बहुत छोटी बात है। एक और मामला सुनिए। एक औरत का 6 अप्रैल को बिहार के गया जिले में निधन हो गया, लेकिन निधन से पहले जो हुआ वो मगध के नाम पर तमाशा करने वालों के लिए विशेष कर है। वहां के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में एक औरत भर्ती हुई थी। वो औरत गर्भवती थी। उसे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। फिर लगा कि उसे कोरोना है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और आइसोलेशन वार्ड में वो जब शिफ्ट हुई तो वहां अकेली थी और उसके साथ रेप हुआ। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, 3-4 साल बाद होगी, क्योंकि मेडिकल वालों ने एक कमेटी का गठन किया है और वो इस पर जांच कर रहे हैं। लेकिन उस औरत ने मरने से पहले अपनी सास को बताया था कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था वह उसे बेहोश कर रेप भी कर रहा था। वो औरत डिप्रेशन में चली गई और 6 अप्रैल को मर गई। लेकिन फिर भी नीतीश बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि हमने 1 करोड़ राशन कार्ड धारियों के पास राशन पहुंचा दिया है। लेकिन उस मां को एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला और उस गर्भवती महिला के साथ दुर्व्यवहार क्यों हुआ, इसका जवाब ना जेल में बंद लालू प्रसाद यादव देंगे, ना बाहर घूम रहे उनके बेटे और ना सत्ता के सिंहासन पर विराजमान नीतीश कुमार। इसका जवाब देगा वो नयका नेता जो हाथ में घड़ी पहनकर पल्सर पर बैठता है और कहता है कि हम तो अपने नेता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ए नेताजी सुनिए ना, हरियाणा में एक जगह है, उसका नाम है मानेसर। वहां पर बिहार के 6 मजदूरों को कूटा गया है। सिवान का नाम सुने हैं ना, आपके शहाबुद्दीन वाला सिवान। उसी सिवान का एक मजदूर है जिसका नाम सोनू है। वो बहुत गंभीर स्थिति में है, हॉस्पिटल में भर्ती है। और जो नीतीश बाबू पत्र लिख रहे थे ना कि सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को कहा जाए कि वहां अगर कोई बिहार का है तो उस आदमी का ख्याल रखा जाए, तो बताइए ना कि मनोहर लाल खट्टर को वो भाजपा के बहुत बड़े शेर माने जाते हैं, और उनसे पूछिए ना कि उनके राज्य में ऐसा कैसे हो गया। वहां के स्थानीय लोगों ने पीटा है उन्हें, आरोप लगाते हुए पीटा है कि ये लोग यहां पर कोरोना फैला रहे हैं।
नेताजी सुनिए, आप अपने बड़े वाले नेता को कहकर बिहार में कोई फैक्ट्री लगा दीजिए ना। आप अपने बड़े वाले नेताजी को कहकर बिहार में ही रोजगार पैदा करवा दीजिए ना। वो बेचारे सब्जी खरीदने गए थे तो उनके साथ बदसलूकी की गई। अगले दिन उनके घर पर आकर 20 लोगों ने उनको पीट दिया। लेकिन सुनिए, आप अगर भाजपा के समर्थक होंगे, आपकी जुबान से एक चू भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री है। लेकिन कांग्रेस वाले इस पर खूब चिल्लाएंगे। तेजू भैया के जो समर्थक हैं, युवा समर्थक, वो तो सर पर आसमान उठा लेंगे और कहेंगे कि नीतीश जी हाय हाय, भाजपा वाले हाय हाय। पता है नेताजी, आपको सिर्फ अपना राजनीति साधना है। बिहार और बिहारियों से आपकी संवेदनाएं तो कब की मर चुकी हैं साहब। बोलिए ना, आपको कितना खबर दिखा दें जो सिर्फ इस कोरोना में आई हैं और जिसके पीड़ित सिर्फ पूर्वांचली हैं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह बिहार है, फिर से उठ खड़ा होगा। तमाम राजनीतिक उठापटक को झेल रहा यह बिहार इतना मजबूत हो चुका है कि 1 या 100 लाश इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। नीतीश कुमार आए, गिरिराज सिंह आए या कन्हैया कुमार आए, लेकिन इस बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम गमछा चैलेंज, लिट्टी चोखा, भारत पाकिस्तान, तबलीगी जमात और हिंदू मुसलमान से बहुत खुश हैं। हमें क्या मतलब किसी से, हमें तो खाना मिल रहा है ना। लेकिन बस इतना याद रखिए कि जिस राजनीतिक परिदृश्य से बिहार गुजर रहा है, वो अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराने की तो दूर, सोचने के भी काबिल नहीं रह जाएगा। कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। खत्म होने दीजिए इस महामारी को। लौट आएंगे फिर से वो नेता और कहेंगे कि मैं आपका जन सेवक हूं। जन सेवक, जनता का नेता, राजनीति और बिहार, ये वो दिलचस्प मुद्दे हैं जिस पर चर्चा सदियों तक होगी, लेकिन परिणाम कभी नहीं आएंगे। नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मैं प्रशांत राय हूं। फिर मिलूंगा एक वीडियो के साथ। कुछ खबरें होंगी। ये वीडियो बिहार के उन मजदूरों के लिए, उन माओं के लिए, उन बेटियों के लिए, उन बापों के लिए है जिनका बेटा बाहर पढ़ रहा है, जिनका दामाद बाहर नौकरी कर रहा है। कोई पंजाब में फंसा है, कोई चंडीगढ़ में, कोई बंबई में, लेकिन खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया।